ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और जनरेशन के बारे में। आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कीजिए, उसमें आपको शुरू में जानना ही होता है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसके कितने जनरेशन्स हैं तथा किस जनरेशन में क्या हुआ। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और जनरेशन के बारे में ही बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगर मैं आसान सी भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स होते हैं। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर ईच फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले अबैकस नामक एक यंत्र आई थी जो कि चीन के द्वारा बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। यह यंत्र लकड़ी का बना होता था। यह लकड़ी के ढांचे से तैयार किया गया यंत्र था जो कि हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यह कंप्यूटर भाप के द्वारा संचालित की गई थी, जो आकार में काफ़ी बड़ी थी और प्रोग्राम को स्टोर करने में तथा गणना करने के साथ ही परिणाम को प्रिंट करने में सक्षम थी। 10 वर्षों तक डिफरेंस इंजन पर काम करने के बाद चार्ल्स बेबेज द्वारा 1842 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। इसमें पंच कार्ड उपकरण का प्रयोग किया गया था जो डेटा को स्टोर करता था। लेडी एडा लवलेंस के द्वारा पहली बार प्रोग्राम को कंप्यूटर में डाला गया था, इसलिए लेडी एडा लवलेंस को प्रथम महिला प्रोग्रामर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। टाइम के हिसाब से कंप्यूटर के अब तक 10 जनरेशन आ चुके हैं, लेकिन हम केवल 5 जनरेशन तक ही बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1942 से 1955 तक था। इन कंप्यूटर में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। इन पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे। यह कंप्यूटर आकार में एक कमरे के बराबर के थे। यह कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी छोड़ते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। इन कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम थी। ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ENIAC, IDVEC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन का पीरियड 1956 से 1965 तक था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में छोटा हो गया था। इसकी स्पीड काफ़ी तेज और विश्वसनीय योग्य था। प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान था। प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले थे। प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं IBM 7094, CDS 604, UNIVAC 1108। इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन का पीरियड 1966 से 1975 तक था। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के जगह IC का प्रयोग किया गया। IC का इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तेज हो गई।
आईसी के प्रयोग से इसका आकार बहुत छोटा हो गया, बहुत कम खर्चे में तैयार हो जाता था, बहुत कम बिजली की खपत होती थी, रख रखाव में काफ़ी आसान हो गया, सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू होने से सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए। इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन का पीरियड 1976 से 1985 तक था। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से स्पीड बढ़ गई, या बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाते थे। इसमें बहुत ही कम बिजली की खपत होती थी। इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कार्य करने के लिए कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार हुए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस आदि में कार्य करना आसान हुआ। इसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। 1986 के बाद से आज तक और आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कंप्यूटर को अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, उच्च भंडारण क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया है, जो बड़ी से बड़ी फाइल को स्टोर करने में मदद करता है। आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C++, जावा, .NET का उपयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। ये अधिक पोर्टेबल और पावरफुल हैं। यह भरोसेमंद और कम खर्चीले हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, टैबलेट। इन कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही आसान हो गया है। सो गाइज, ये थी कंप्यूटर की पीढ़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको कंप्यूटर की सभी पीढ़ी समझ आ गई होंगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।